हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और लास्ट हमने डिस्कस किया था एक कप बनाना, और कप को बेसिक शेप से हमने बनाया था। और इसमें हमने थोड़े शीट्स यूज़ किए थे, शीट्स की टेक्निक यूज़ की थी, जिससे कि हमने इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश की थी डेप्थ में। सो टुडे आई एम गोइंग टू हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ माय स्केच। तो इसमें मैं बात करूँगा कि थोड़े और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, और उनको भी शीट से निकालने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ, और उस एरिया में ही मैं अपने सारे ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करूँगा एक बॉक्स की शक्ल में। सो ये मेरा एक तरीके से मेरा कैनवास है, और इस कैनवास के अंदर ही मेरी सारे ऑब्जेक्ट्स मैं कंपोज करने की कोशिश करूँगा। सो एक मैं लाइन ले लेता हूँ, मेरा बेस, इसको हम बोलते हैं होराइजन लाइन। ओके, सो दिस इज होराइजन लाइन, जहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। ओके, और इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट में मैं एक जग और दूसरे बर्तन बनाने की कोशिश करूँगा। सो मैं ये कहूँगा कि एक स्टिल लाइफ मैं ऑब्जेक्ट्स बनाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले रहा हूँ कि अभी मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पर और कितना प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं बहुत लाइट लाइन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि मेरे ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे प्लेस होंगे। मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट मैं थोड़ा सा नीचे लेने की, लगभग यहाँ लेने की कोशिश करता हूँ। उसका हेड थोड़ा यहाँ हो सकता है मे बी, और हमारे बॉक्सेस, ओवल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा लगभग इससे थोड़ा सा नीचे हम ले सकते हैं, लाइक दिस। गाइस, ऑब्जेक्ट ड्राइंग को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्लैरिटी चाहिए, या कोई चीज़ है जो आपको पूछनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट वन, मेरा जो लास्ट ऑब्जेक्ट, मैं एक बर्तन बना रहा हूँ, उसको मैं ओवल से ही एक बाउल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई कैन प्लेस माय ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने प्लेस कर दिए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि मैं इनमें कैसे डिटेल कर सकता हूँ और इनको मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ। सो नेक्स्ट लेवल पे अभी मैंने अपनी एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, और अब मैं इसको आगे निकालने की और कोशिश करूँगा कि मैं इसमें और क्या क्या डिटेल दे सकता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐसा जग का थोड़ा सा शेप डालने की कोशिश करूँगा, जिससे कि एक थोड़ी सी डेप्थ उसमें निकल कर आए, और यहाँ तक मान लीजिए, और ये मेरा थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। देन मैं इसको थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले सकता हूँ, और इसमें लेने के बाद फिर थोड़ा सा कर्व, एंड देन थोड़ा इसको ऐसे शेप, थोड़ा सा ऐसा यहाँ से, और इसका बेस लगभग मैं थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करूँगा। इसको मिडिल में मैं देख लेता हूँ कि मिडिल में मेरी कौन सी लाइन आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। सो इस तरह से मैं इसकी लेंथ दे सकता हूँ ऑलमोस्ट। और
इसका हैंडल मैं बना लेता हूँ। तो हैंडल लगभग मैं यहाँ से उसको बना लेता हूँ, थोड़ा-सा यहाँ से घुमाकर राउंड लेकर मैं थोड़ा-सा उससे उसको कनेक्ट कर देता हूँ और देन उसका दूसरा डेप्थ उसकी यहाँ तक, और जो थर्ड डेप्थ है थोड़ी-सी हमारी पीछे से निकल के वो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है? सो ये हमारा जग का कुछ थोड़ा-सा मैंने शेप देने की कोशिश की है। उसी तरह से इसके ही दूसरे हमारे बर्तन को मैं शेप देने की कोशिश करूँगा ऊपर से लेकर। तो यहाँ से थोड़ा हमारा ऐसा राउंड शेप हम दे सकते हैं और फिर इसके अंदर का एरिया थोड़ा-सा हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा अंदर का एरिया कैसा हो सकता है, और इसी तरह से इसके नीचे की डेप्थ हम दे सकते हैं। और ये हमारा अंदर का एरिया है, और देन उसके बाद मैं इसको नीचे सीधा ले जाता हूँ। देन उसके बाद हमारा इसमें मैं थोड़ा-सा राउंड शेप देने की कोशिश करूँ। रेक्टेंगल ने मुझे हेल्प करी कि मैं उसको कहाँ से कहाँ तक मोड़ूँ, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मैं उसका बराबर का एरिया देख लेता हूँ और उस हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, और नीचे से भी मैं थोड़ा-सा इसको राउंड ही रखने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये मेरा थोड़ा-सा एक बेसिक शेप इसका आ गया है। नाउ लास्ट वन, उसको भी थोड़ा-सा मैं क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। Guys, this is, I would say, sketching, not drawing a fine ट्यून ड्राइंग, बिकॉज अभी हम बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी एटलीस्ट हमारा हाथ चले, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है? सो डोंट गेट इम्पेशेंट, ओके, बिकॉज इट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं आगे अपनी सीरीज़ में और भी वीडियोस ऐसी ऐड करूँगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि हम उसको क्लीन अप कैसे कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क को, और हम फाइन ट्यून ड्राइंग बना सकते हैं। बट करंटली हम उतना ज़्यादा डिटेल की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत फाइन ट्यून उसको बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत रफ आइडिया लेके उसको बेसिक से एक फाइनल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो स्पीड मैटर नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। स्पीड आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगी। ओके, तो हमें इतना ज़्यादा उसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है? सो ये हमारा जग का एक जो हमारा एरिया है वो यहाँ से ऐसे कट होकर ये जा रहा है, और ये कट होकर ऐसे आ रहा है। ठीक है? और यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा सा हम करेंगे, तो ये हमारा एक शेप इसका हमारा निकल गया है, और इसको मैं थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक शेप को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ फैबर कैसल, इसका एक पैक आता है, सो आप वो ख़रीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वो मैंने लिंक में अपनी वीडियो के लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें मैं शेयर कर दूंगा। देन यू कैन गो एंड डायरेक्टली बाय इट। ओके, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प कि हमको क्या टूल्स यूज़ करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ओके,
सो आपको जैसे दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा मैं और थोड़ी पतली पेंसिल का यूज़ कर सकता था बट अभी नहीं, बट अभी मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसमें मुझे फिर और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप बारीक या पतली पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, बट पेंसिल मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हाथ चलना चाहिए। वो हाथ किसी भी पेंसिल से चल सकता है, और थोड़ी पतली आप यूज़ करेंगे 2B 3B 4B आप यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग के लिए, विच इज़ गुड, और उसमें आप शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसके नीचे का पार्ट निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ तक लगभग जा रहा है, और इसी तरह से मैं इसको निकाल देता हूँ। थोड़ा फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल पाएगी कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो आउटलाइन मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं इसमें शेड करने की कोशिश करता हूँ। आई विल नॉट टेक मच टाइम। ओके, मैं थोड़ा इसको फास्ट करूँगा। तो मेरी लाइट अगर मेरी लेफ़्ट साइड से होकर आ रही है, तो मेरी लाइट यहाँ पर मेरी लाइट पड़ेगी लेफ़्ट साइड पर सारे ऑब्जेक्ट्स की, और राइट साइड में शेडो होगी। सो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ करना। हल्का सा मैं क्रॉस हैचिंग और हैचिंग का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर भी। ओके, ये थोड़ा सा राउंड जा रहा है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लूँगा। लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा मेरी डेप्थ होगी, तो मैं उस थोड़ी सी डेप्थ को निकालने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे थोड़ी और मैं डेप्थ दे रहा हूँ। ऐसे भी मैं थोड़ी इसमें डेप्थ निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, लाइक दिस, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट मुझे दिखे कि उसमें थोड़ी डेप्थ है। ओके, इस लेफ्ट साइड में काफ़ी लाइट होगा, तो मैं इस एरिया को लाइट छोड़ देता हूँ। इसका थोड़ा सा ऊपर का एरिया यहाँ ये लाइट छोड़ देता हूँ, और ये नीचे का पार्ट में डार्क कर देता हूँ, और ये हमारा इसमें मर्ज होता जा रहा है। ओके,
इसका इसकी शैडो थोड़ी ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी ऐसे जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होगा और ये हमारे ऑब्जेक्ट का से टॉप पार्ट दिखेगा। ओके, इसी तरह से हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट का, और यहाँ थोड़ा सा दीवार पीछे वॉल है, उस पर मैं थोड़ा सा टेक्सचर डाल देता हूँ, थोड़ा शेड डाल देता हूँ कि वॉल के पास ही है हमारा ऑब्जेक्ट। थोड़ा हाँ, उसमें फील देने के लिए कि हम उसको कैसे और ज़्यादा बिलीवेबल बना सकते हैं। ओके, और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ शैडो, देन मेरे लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा हमारा डार्क रहेगा, राइट साइड हमारा सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा, और इसमें थोड़ी सी ऐसे हम मे बी डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ से लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा शेड हम इस तरफ भी दे सकते हैं। ओके, और हम बाकी सीधा सीधा भी ऐसा फील दे सकते हैं, और ऐसा भी फील हम दे सकते हैं। थोड़ा इसका बेस भी मैं निकाल देता हूँ, और इसकी डेप्थ इसमें देने के लिए मैं थोड़ा और यहाँ पर मैं और डार्क कर देता हूँ। थोड़ा यहाँ डार्क टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें मैं थोड़ी शैडो ऐड कर देता हूँ कि ये मेरी शैडो मान लीजिए यहाँ से मेरी वॉल तक जा रही है शैडो, यहाँ से थोड़ी सी मेरी ऑब्जेक्ट की शैडो कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, ये मेरा सबसे डार्क पार्ट हुआ। ठीक है, उसको हम शेड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसकी डेप्थ में शेड, और
उसके बाद हमारा जो शेड है मेजरली वो यहाँ बीच में हमारा सबसे ज़्यादा राइट कॉर्नर पे थोड़ा डार्क होगा। ओके, थोड़ा सा इसको शेड दे देते हैं और थोड़ा इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि इसमें टैप दिखे। ठीक है, और ये शेड हमारा लगभग ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस करने से होगा क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की कैसे वो बनती है, और लाइट और शेडो से आपका हाथ चलेगा, उससे आपको पता लगेगा कि क्या तरीका होता है उसको ड्रॉ करने का, मेथड होता है, और आपके हाथ और क्लीन होंगे और आपको आउटपुट देख के भी थोड़ा सा बेटर फील होगा कि आपको किस तरह से वो बनाना चाहिए था, क्या तरीका होना चाहिए था, ठीक है, क्या तरीका नहीं होना चाहिए था, कि क्या अच्छा गया क्या नहीं गया। आप अपनी मिस्टेक से फिर आप लर्न करने की थोड़ी कोशिश करोगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या सीखा और कहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं। ऑलराइट, सो this is for this discussion. See you in my next video. Thank you so much.